गुनीत सुबह सुबह कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चालू करती है और मशीन में पानी और सर्फ डालकर मशीन चालू कर देती है। जिसके बाद वो अपने पति जसविंदर के कमरे में जाकर उससे कहती है, मैं किहा जी उठ जाओ, सवेर होगी, काम ते नहीं जाना तुसी? हाँ जी जाना है जी। ता फिर उठ जाओ। हाँ जी बस उठ गया। सुनो, मैं ना कपड़े धोन वास्ते मशीन लगाई है, तुसी भी अपने कपड़े दे दो धोन वास्ते। ओ देख उत्थे सोफे ते। सुन गुनीत, धोने से पहले पॉकेट अच्छे से चेक कर लेना सारे, फिर ही मशीन में डालना। हाँ जी ठीक है, जिवे तुसी कहो। इतना कहकर गुनीत सोफे पर से कपड़े उठाती है और फिर पॉकेट चेक करने लगती है। तभी उसे जसविंदर की जेब से एक चांदी की छोटी सी बहुत ही प्यारी डब्बी मिलती है। वो जैसे ही उस डब्बी को खोल कर देखती है तो उसमें काले रंग का हल्का सा चिपचिपा पदार्थ था। उसे देखकर गुनीत कहती है, सरदार जी है कि ओ काली नागिनी की केहा काली नागिनी ओ की हुंदा है? कुछ नहीं, मैनू दे दो गुनीता, जाओ तुसी कपड़े धो लो जाके। जसविंदर की बात सुनकर गुनीत ज्यादा कुछ नहीं पूछती और चुपचाप वहाँ से कपड़े धोने चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जब जसविंदर ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि गुनीत चादर लिए बेड पर लेटी है। उसे देखकर जसविंदर कहता है, क्या हुआ गुनीत, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी मैं ठीक हाँ, बस समझ नहीं आ रहा, मेरे ना हथा पैरा च बहुत दर्द हो रहा है, उठिया ही नहीं जा रहे, दवाई भी ली सी पर आराम नहीं आ रहा। अच्छा ये गल है, रुक मेरे पास है एक दवाई जो तुझे एकदम फिट मस्त कर देगी। हाय सच्ची गल? बस 10 मिनट रुक, मैं फटाफट चाय बना कर ले आवा पहले। इतना कहकर जसविंदर रसोई में जाता है और जल्दी से 2 कप चाय बनाकर कप में डालकर गुनीत के पास ले आता है और अपनी जेब से वही चांदी की डब्बी निकाल कर कहता है, गुनीत एनू कहंदे ने अफीम। अफीम? हाय रब्बा, ऐसा नशा हुंदा है, तुसी नशा करे लग पए। हाय रब्बा सरदार जी, ये कदों तो शुरू कर दिता तुसी? ओ बीबा ठंड रख, अफीम नशा नहीं है, दवाई है, मैं कोई नशा नहीं करता। हुन तू देख, एक अफीम किवे तेरे दर्द नू हजम कर दिया। ना मैं नहीं खानी अफीम अफूम, मैनू कुछ हो गया थे? अरे कुछ नहीं होगा, मुझ पर यकीन नहीं है क्या? जी तुहाडे ते ता है, पर इस मोई अफीम ते नहीं है। अरे गुनीत कुछ नहीं होगा, मेरी एक गल सुन, नशा ए उना वास्ते है जो लोग इनू बेहिसाब खांदे ने, दवाई तौर ते अफीम खान नाल कुछ नहीं हुंदा। देख इसनू किवे लेंदे ने। इतना कहकर जसविंदर जल्दी से अफीम की डब्बी खोलकर उसमें से जरा सी अफीम लेकर उसकी 2 छोटी छोटी गोलियां बनाता है। जिसके बाद एक गोली वो गुनीत के चाय के कप में डाल देता है और दूसरी गोली अपने साथ ही रखकर कहता है, देख गुनीत, इसको बस इतना सा लेते हैं, बिल्कुल दाल के दाने जितना। अब जल्दी से इस चाय को पी जाओ। अच्छा, अफीम का इस्तेमाल और भी चीज़ां लिए किया जाता है? अफीम खाने से हमारी नींद न आने की समस्या में आराम मिलता है, हाई बीपी कंट्रोल रहता है, दिल की बीमारियों से दूर रखता है, साथ ही ये हमें बहुत एनर्जेटिक बनाए रखता है। हाँ जी, ये तो बड़ी कमाल दी चीज है। हाँ जी कमाल की है, साथ ही बहुत महंगी। और ये चांदी की डिब्बी खास इसी के लिए बना कर रखी है। पर जैसे हर चीज के फायदे हैं वैसे ही इसके नुकसान भी हैं, तो कभी भी जरूरत से ज्यादा यूज नहीं करना। इतना बोलकर जसविंदर अफीम से भरी डब्बी को बंद कर अपनी जेब में डाल लेता है। ऐसे ही वक्त बीतता है। जसविंदर अपनी अफीम से भरी हुई डब्बी को घर पर रख देता है और गुनीत को अब जब कभी भी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द कुछ भी होता तो वो जल्दी से तेज मीठी वाली चाय बनाती और उसमें अफीम की एक गोली बनाकर डाल कर पी जाती। धीरे धीरे उसे अफीम खाने की लत लग जाती है। अब उसकी आदत इस कदर बढ़ गई थी कि वो सुबह उठते ही फ्रेश होकर सबसे पहले अफीम खाती और फिर कोई और काम करती। ऐसे ही एक दिन जसविंदर गुनीत से कहता है, गुनीत सुनो, कहाँ हो तुम? जी आई। हाँ जी दसो की होया? गुनीत मेरी अफीम की डिब्बी नहीं मिल रही, कहीं देखी है तुमने? हाय रब्बा, हुण मैं की कहा, सारी अफीम ता मैं खा गई। गुनीत बोलना कित्ते खोगी, देखी है ता दसना। ना ते मैनू ते नहीं पता कित्थे है, मैं तो लई ही नहीं। ओहो पता नहीं यार गुनीत कित्थे है, मेरे एक दोस्त नू बहुत जरूरत सी, उसनू दिल दी प्रॉब्लम हो रही है, लगता होर लेके आनी पैनी है। कोई नहीं, तुसी ले आओ, जे घर विच लभ जेगी ता मैं दस दूंगी। जसविंदर वहाँ से चला जाता है और फिर अफीम लेकर आता है। अब जब भी वो अपनी अफीम की डब्बी को घर पर रखता
तो उसे वो हमेशा खाली मिलती। वहीं गुनीत की अफीम की लत भी बढ़ रही थी। उसकी आदत इस कदर बढ़ गई थी कि वो एक दिन में 2 बार अफीम खाने लगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जरूरत से ज्यादा अफीम का सेवन करने की वजह से गुनीत की हालत खराब होने लगती है। अब उसे हर पल बेहोशी और नींद आने जैसे लक्षण महसूस होते। साथ ही उसे बहुत ज्यादा पसीना आने लगता और घबराहट भी होती। ऐसे ही एक दिन उसे बहुत ज्यादा घबराहट होती है और वो जल्दी से जसविंदर को कॉल करती है और बीमारों जैसी आवाज में कहती है, हेलो सरदार जी। हाँ जी सोनियो, की होया? हाय, मेरी ना तबीयत बड़ी खराब हो रही है, बड़ी घबराहट हो रही है। तू चिंता ना कर, मैं आया हूँ। इतना कहकर जसविंदर कॉल कट कर देता है और गुनीत के पास जाकर कहता है, गुनीत की होया, ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं आ। मैनू ना बड़े औखे औखे साह आ रहे ने। कुछ करो, थोड़ी जी अफीम दे दो मैनू, मैं खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। रुक, हुणे दिंदा। हाँ जी, जल्दी दे दो। अफीम ते घर ही रखी सी मैं सारी, रुको मैं लेके आया। नहीं, घर विच नहीं है, हुंदी तां मैं ना आप खा लेनी सीगी, ताही तां तुहानू फोन कीता। अच्छा कोई नहीं, रुक, मेरे कोल हो रहा, थोड़ी जी मेरे पर्स च, मैं दिंदा। जसविंदर जल्दी से अपनी जेब से अपना पर्स निकालता है और उसमें रखी हुई अफीम निकालता है, जिसे देखते ही गुनीत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जसविंदर जल्दी से एक अफीम की गोली बनाता है और फिर से उसे गुनीत को खिलाता है। गुनीत जैसे ही उसे खाती है तो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, अच्छी आ की है, ए अफीम नहीं है, ए तां कुछ हो रही है गंदा जिया। नहीं गुनीत, अफीम है। नहीं नहीं, ए अफीम नहीं है। नहीं गुनीत, अफीम ही है। मैं कहा ना ए अफीम नहीं है ता नहीं है। तेनू क्यों पता कि अफीम नहीं है? क्योंकि मैं ता डेली अफीम खा रही हूं। मैनू नहीं पता होएगा ता किन्नू पता होएगा? आज तक जिन्नी भी अफीम तुसी करे छड़ के गए हो, सारी दी सारी ता मैं ही खाई रही है। आज भी अफीम खत्म हो गई सी, इसे वास्ते ते मैं तुहानू कॉल करके बुलाया। हाय रब्बा, ये सब मैं की बोल दिता। ओ मैं कह रही सी कि मैं वो मैंने तो पहला ही सब पता सी, मैं तो बस तेरे मुंह तो सुनना सी। इस करके मैं तेनू जानबूझ के असली अफीम दी जगह आज चूरन दिया गोलियां बना के दे दी थी। गुनीत, जानती हो ना कि हर चीज को खाने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। तेरे ये जो भी हो रहा है ना, ये सब ओवर अफीम खाने की वजह से हो रहा है। हुण तो अफीम नहीं खानी, समझ गई? सरदार जी, मेरे माफ कर दियो, मैं तो हाडी समझाई हुई गल नू भुल गई सी। आज तो बाद मैं अफीम नहीं खाऊंगी। नाले मैं भुल गई सी कि अफीम दवाई है, कोई नशा नहीं जिन्नू आपां चत्तो पैर खाए जाइए। हुण तो मैं बस इसनू दवाई वांगू ही लऊंगी। इस बारी मैनू माफ कर दियो। इतना कहकर गुनीत जसविंदर के गले लग जाती है। जसविंदर उसे माफ कर देता है और अब कभी भी गुनीत अफीम का यूज तब तक नहीं करती जब तक वास्तव में उसे अफीम खाने की जरूरत ना पड़े। सुमित और तान्या 2 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। फिलहाल दोनों अपनी फ्रेंड्स के साथ एक हिल स्टेशन पर आए थे, जहां नजारा बेहद खूबसूरत था। दोनों अपने बैग्स लेकर एक चाय की टपरी पर जाते हैं और थककर वहीं अपने बैग जमीन पर रख देते हैं और तान्या बोलती है, सुमित बेबी, अब मैं बहुत थक गई हूँ और नहीं चल सकती और ठंड भी बहुत लग रही है। उन दोनों को आप यहीं रोक लेना जब वो आ जाए। हम जल्दी जल्दी चलकर बहुत आगे आ गए हैं, उन्हें पीछे ही छोड़ दिया। तो क्या हुआ जान, उन्हें भी थोड़ी प्राइवेसी दे दो, उन्हें अपना रोमांस करने दो, हम यहाँ करेंगे। जानती हूँ, लेकिन अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। यार आ जाएंगे, वो बच्चे थोड़ी हैं, जब तक हम गरम गरम चाय पी लेते हैं। सुमित चाय वाले से 2 कप चाय लेता है। दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। तभी सुमित उसे गले लगाकर बोलता है, तान्या, यू नो व्हाट, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ। जब तुम मेरी बहुत केयर करती हो ना, तो कसम से ऐसा लगता है तुम मेरी वाइफ हो और वाइफ वाली फीलिंग आने लगती है। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ तान्या, आई रियली लव यू। तान्या, कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू टू सुमित, मैं भी तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इन गुजरे हुए 2 सालों में हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। हाँ तान्या, सच में इस ट्रिप पर आकर हम अपने प्यार के पलों को और सजाएंगे। ये बोलकर सुमित उसे फोरहेड पर किस करता है, जिसके बाद तान्या भी उसे किस करती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनके दोनों फ्रेंड्स
साहिल और बरखा आते हैं और चिल्ला कर बोलते हैं, अरे ओ तोता मैना, तुम्हारा रोमांस हो गया हो तो आगे चले, होटल भी पहुंचना है भाई। हाँ, ठंड भी बढ़ती जा रही है। अरे तुम दोनों का ही वेट कर रहे थे हम, अब चले। ये बोलकर दोनों अपना बैग उठाकर उन दोनों के साथ आगे पैदल पैदल चलने लगते हैं। चारों मस्ती करते हुए चलते हैं, कभी सड़क पर बैठकर सेल्फियां लेते तो कभी अपनी अपनी जीएफ को पीठ पर बैठाकर आगे चलते। मस्ती करते हुए वो अपने होटल में चेक इन करते हैं। दोनों कपल्स अपने रूम में जाते हैं। तान्या रूम में आकर विंडो के पर्दे हटाती है और वहाँ से बर्फ और वादियों का नजारा देखकर एक्साइटेड होकर बोलती है, वाओ सुमित, कितना सुंदर व्यू है। इसे देखकर ना मुझे एक गाना याद आ रहा है। अच्छा तो सुना दो। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां है मेरे हमनवा, आ गए हम कहाँ, मुझे तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। तान्या बहुत अच्छा गाना गाया तुमने। मुझे भी ये जगह, ये नजारा सब अच्छा लग रहा है। वो इसीलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पास हो। हम बाहर कब जाएंगे मजे करने के लिए, और हम रात को बॉनफायर भी जलाएंगे। हाँ मेरी जान, सब कर लेना, पहले रेस्ट तो कर लो, तुम थक गई होंगी। तान्या उसकी बात मानकर रेस्ट करती है और सुमित कुछ खाने के लिए रिसेप्शन पर बोलने चला जाता है। कुछ देर बाद चारों बैठकर एक साथ लंच करते हैं। रात में बॉनफायर जलाकर दोनों अपनी जीएफ के साथ एक ही ब्लैंकेट में बैठे हुए थे और मजे कर रहे थे। 2-4 दिनों तक चारों हिल स्टेशन की ट्रिप को घूम घूम कर एंजॉय करते हैं। अगले दिन सब वापस लौटने वाले होते हैं। तान्या अपनी पैकिंग करती है और तभी सुमित बोलता है, तान्या यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे, मैं जरा माँ को कॉल करके आता हूँ, टाइम लगेगा क्योंकि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कैसी जगह है ये। ओके सुमित, बट मेक श्योर तुम जल्दी आओ कॉल करके। ये बोलकर सुमित नेटवर्क को फोन में चेक करते हुए जा ही रहा था कि एक रूम से उसे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो रुककर बोलता है, ये क्या, मुझे कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज सच में आ रही है या ऐसे ही? प्लीज हेल्प मी, कोई बचाओ मुझे, समवन प्लीज हेल्प मी। अरे ये तो सच में आवाज आ रही है और कोई लड़की बहुत परेशान है, मुझे जाकर देखना चाहिए। सुमित भागकर उस रूम के पास जाता है जहां दरवाजा अंदर से लॉक था और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सुमित साथ वाले रूम की बालकनी से उस रूम की खिड़की में से कूदकर अंदर रूम में जाता है जहां वो देखता है कि एक लड़का किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। सुमित उस लड़की को बचाने के लिए उस बदमाश को बहुत मारता है। साथ ही शोर और चीखने की आवाज सुनकर उस लड़की के पेरेंट्स, साथ में तान्या और उसकी फ्रेंड्स भी वहां आ जाती है। सब दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना ही दरवाजा खुलता है और ना ही टूटता है। वही अंदर सुमित उसे बहुत मारता है और वो बदमाश खिड़की से कूद जाता है और सुमित बोलता है, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ, मेरे साथ इतनी बदसलूकी जो की। ऐसा करिए, आप मेरी शर्ट पहन लीजिए। सुमित ये बोलकर उसे अपनी शर्ट देता है, जिसके बाद माया उसे पहन लेती है। सुमित जा ही रहा होता है कि तभी उसके पैर के नीचे बोतल आ जाती है और वो माया को लेकर उसके ऊपर गिर जाता है। तभी उनके रूम का दरवाजा खुलता है और सब देखते हैं और सबको कुछ और ही नजारा नजर आता है। ये देखकर तान्या बुरी तरह टूट जाती है और गुस्से में रोते हुए बोलती है, वाह सुमित, तो यहाँ तुम्हारे नेटवर्क आ रहे हैं। ऐसे जमीन पर एक दूसरे की बाहों में लेटकर तभी बार बार बोल रहे थे कि मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे देर हो जाएगी। क्यों सुमित, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे अगर तुम्हें यही सब करना था तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों था? मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा ये प्यार। तान्या उसे खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। वहीं माया के पेरेंट्स उसे इस हाल में रोता देखकर सुमित पर बेहुदा इल्जाम लगाते हैं। माया अपनी माँ के गले लगकर रोती है। माया के पिता गुस्से में उस पर हाथ उठाते हैं कि तभी माया उसे रोककर बोलती है, नहीं पापा, इन्हें मत मारिए, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो मुझे बचाया है। जिसने मेरे साथ ये सब किया वो तो भाग गया। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं बच ही नहीं पाती। अरे मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी। अरे नर्क में जाए वो इंसान, कीड़े पड़े उसे। अब हमारी बच्ची से शादी कौन करेगा?
मेरी बेटी का क्या होगा विमला? कौन इसका हाथ थामेगा? अंकल अपने आप को संभालिए, वो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे जाना होगा, आप सब उनका ख्याल रखना। नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकते। भगवान के लिए रुक जाओ और मेरी बेटी का हाथ थाम लो, क्योंकि अब तुम्हारे अलावा कोई और इससे शादी नहीं करेगा। इतने सारे लोगों ने तुम्हारे साथ मेरी बेटी को देखा है। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ बेटा, मेरी बेटी का जीवन भर का साथी बन जाओ। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? एक तो तान्या मुझे गलत समझकर मुझसे रिश्ता तोड़कर चली गई है, ऊपर से इनकी बेटी की जान बचाई और ये मेरे मत्थे ही मर रहे हैं इसे। मुझे तान्या के पास जाना होगा पहले। अंकल अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, फिर मैं आपसे आकर बात करता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दूंगा। पहले मुझे वचन दो कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। बोलो बेटा, दोगे ना वचन मुझे? बेटा वचन दोगे ना? माया के पिता बार बार उसे एक ही सवाल करते हैं, जिससे पीछा छुड़वाने के लिए या तान्या को समझाने के लिए वो जल्दबाजी में वचन दे देता है, जिसके बाद माया के पिता बोलते हैं, ठीक है बेटा, शुक्रिया, तुमने हमारी बेटी का हाथ थामा। सुमित परेशानी में उन अंकल की कोई बात नहीं समझ पाता और तान्या को रोकने की धुन में उसके पीछे पीछे चला जाता है और तान्या को आवाज देता है, तान्या तान्या रुको, एक मौका तो दो मुझे अपनी बात कहने का। प्लीज मुझे ऐसे अकेला करके गलतफहमी की वजह से छोड़कर मत जाओ। प्लीज तान्या, तुमने जो देखा वो सिर्फ आधा सच है, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ। तान्या तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। सुमित, मेरा हाथ छोड़ो। I said leave my hand, सुमित। तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। अरे झूठी थी तुम्हारी वो सारी बातें, that you love me so much। क्या कहा था तुमने मुझे कि मुझे देखकर तुम्हें वाइफ वाली फीलिंग आती है, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ। अरे एक एक शब्द झूठा था तुम्हारा। और हाँ, कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो तुम्हें मुझे छोड़कर किसी और की बाहों में जाना पड़ा? तान्या ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो मैंने जाकर उसे बचाया। ऐसे बचाया था तुमने उसे? शर्ट उतार कर उसके ऊपर गिरकर ऐसे मदद करते हो तुम? और तुम उसकी You know what, सुमित, सारे लड़के एक ही मिट्टी के बने होते हैं। वो कभी किसी एक लड़की से प्यार कर ही नहीं सकते हैं। आज के बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे। नहीं नहीं तान्या, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तान्या तान्या, मैं नहीं जी पाऊंगा। सुमित उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तान्या उसे छोड़कर वहाँ से अकेली चली जाती है और सुमित के दोस्त उसे इस हाल में संभालने की कोशिश करते हैं। तभी माया के पेरेंट्स आते हैं और उससे बात करते हैं। इसी के साथ वो उसे वचन को पूरा करने की कहते हैं और ना चाहते हुए भी अपने टूटे दिल के साथ सुमित माया से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद एक कमरे में अकेले बैठे हुए सुमित रोकर बोलता है, इतना प्यार करने के बाद भी तान्या तुम मुझे नहीं मिली और हमारा सालों का प्यार एक छोटी सी गलतफहमी के चलते खत्म हो गया। क्या यही लिखा था मेरी किस्मत के पन्नों में कि मैं प्यार किसी और से करूंगा और शादी किसी और से? तान्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता रहूंगा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। सुमित अपनी जिंदगी के मुश्किल सफर में आ गया था, जो वक्त के साथ उसे एक नया सुमित बना देता है, जो सिर्फ माया का पति था। आखिरकार दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।